बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से। अफसोसनाक खबर है, जहां एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब जोरदार धमाके में 3 गैर मुल्की समेत 4 अफराद जान से गए। धमाके में 1 रेंजर्स और पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जाए वकुआ के करीब झाड़ियों से एक धड़ मिला है। पुलिस जराये का कहना है कि धड़ मुमकिन तौर पर खुदकुश बमबार का हो सकता है। सिक्योरिटी इदारों ने जाए वकुआ को सील करके तहकीकात शुरू कर दी है। इसमें हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमारी ही गलती है इसमें। मतलब ऑब्वियसली हमारे फॉरेनर्स आए हैं और हमने उनको रिस्पेक्ट की बजाय उनको किस तरह से उनके साथ एटीट्यूड किया है, तो दिस वाज नॉट गुड थिंग फॉर अस टू। जो हमला हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की। पैसे किसको मिलते हैं? कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, बीएलए को भी। अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। अच्छा, इंडिया दे रहा है। नहीं, आप ये देखें ठीक कि है। आपका जो कालाबाग डैम है वो क्यों नहीं बनने जाते? क्यों नहीं? सियासतदानों को पैसे दिए जाते हैं। इंडिया और अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे। कराची में एक धमाका हुआ है और इस धमाके में बदकिस्मती से चाइनीज ऑफिशियल्स टारगेट हुए हैं। यानी एक दफा फिर चीनियों को पाकिस्तान में मारा गया है और ये शदीद तरीन नुकसान हुआ है। चाइनीज एम्बेसी ने इसके ऊपर शदीद तरीन रद्द-ए-अमल शो किया है। चाइनीज न्यूज एजेंसी ने ये बात कही है, पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको गैर मुल्की कह रहा है और मुझे नहीं पता कि इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि जो बैरूनी दुनिया है उनको तो पता है। सर्टेन कर रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तकरीबकारी का, वो किस हद तक है जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने समा से गुफ्तगू में कहा, वाक़े से पहले कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। थ्रेट अलर्ट तो कोई स्पेसिफिक नहीं था, ये सरप्राइज है। वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। मरने वाले गैर मुल्कियों की शनाख्त ली जॉन, वॉचूनजन और ली जहाओ के नाम से हुई। पुलिस जराये का कहना है धमाका मुमकिन तौर पर खुदकुश हो सकता है। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके के बाद तहकीकात जारी हैं। धमाके के मकाम से अब तक मुतासरा गाड़ियों को नहीं हटाया गया है। तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट सिग्नल से आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो धमाका हुआ, मुख्तलिफ पहलुओं से उसकी तहकीकात जारी हैं। इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी टीम्स यहाँ मौजूद हैं और कोशिशें की जा रही है कि शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस रोड को जो है वो क्लियर कर दिया जाए। बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर BD की टीम की जानिब से कि 16 गाड़ियाँ जो हैं वो मुतासर हुई हैं, जबकि 2 मोटरसाइकिल भी मुतासर हुए हैं। ताहम जांबाक और ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद के हवाले से भी जो है वो कंफर्म कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 17 अफराद जो है वो इस धमाके के अंदर जख्मी हुए हैं। धमाके के फौरी बाद जो है वो आग भी लगी थी, ताहम आग को फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की जानिब से कंट्रोल किया गया। इस तमाम तर एरिया को जो है वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कॉर्डन कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जब तक तमाम तर शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाएंगे तब तक जो है इस रोड को भी नहीं खोला जाएगा और जो भी गाड़ियाँ, जो मेरे अकब में आप बैरियर देख रहे हैं उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं उनको जो है वो हटाया जाएगा। चीन ने हुकूमत पाकिस्तान से अपने शहरियों पर हमले के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकाम से मुकम्मल तहकीकात और हमलावरों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान से इमरजेंसी प्लान नाफिज करके फौरी तहकीकात की दरख्वास्त की है। चीनी सिफारतखाने के बयान के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 जख्मी हुआ है। बयान के मुताबिक चीनी सफारतखाना और कौंसल खाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। कराची के अंदर पहले तो बलूचिस्तान में खैर हमने देखा था, लेकिन कराची के अंदर भी अब चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान का जो बेईमान फ्राडिया 2 नंबर किस्म का मीडिया है, जिसे सेठ कंट्रोल करता है, और सेठ को जाहिर है कौन कंट्रोल करता है ये आपको पता है। तो जो बेईमान सेठ का जो पाकिस्तान का बेईमान मीडिया है, इन्होंने जनाब खबरें चलाना शुरू कर दी कि कराची में जी ऑयल टैंकर फट गया है, टैंकर फट गया। फिर किसी ने मीडिया ने चलाया कराची में नाज़रीन कराची में सिलेंडर फट गया है। यानी चाइनीज ऑफिशियल्स को टारगेट किया जाता है, उन्हें मारा जा रहा है। और जो हमारा मीडिया है, प्राइम टेलीविजन है, टेलीविजन की स्क्रीन से अरबों खरबों डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि जनाब सिलेंडर फट गया है, गैस का सिलेंडर फट गया है और वो जी वो टैंकर फट गया है, तो टैंकर की वजह से धमाका हुआ। उसके बाद चाइनीज जो एम्बेसी है, हालांकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो बोलता नहीं है। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। चाइना, अब आप ऑरेंज लाइन वगैरह देख लें हमारी चाइना की तरफ से, हमारे चाइना ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है, तो आगे हमारे ही रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ ख़राब होंगे। चीन बेटा हमारा दोस्त है,
तुर्की हमारा दोस्त है, ठीक है, चीन जिंदाबाद, वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा। पाक चीन दोस्ती खराब होगी क्या इससे? नहीं, खराब नहीं होगी ये दोस्ती। वहाँ दो भाई है, अच्छा, एक को जो है इंडिया पैसा दे रहे, अच्छा। एक को जो है हमारा फौज ने खरीदा हुआ है, अच्छा, हमारा इदारों ने खरीदा हुआ है, ठीक है, तो वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। और पीस कौन रहा है? आवाम जो हमारी रेड लाइन है वो हमारी फौज है। अच्छा, नहीं तो ये आपके जो पैसा खाते हैं ना, हाँ, ये बलूचिस्तान वाले, जो केपीके वाले, ये इस मुल्क को बेच के खा जाए। किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का इतना बड़ा जो कोलैप्स ऑफ फेलियर है वो मेरा ख्याल है फिनोमिनल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का ये हशर हुआ हो जो ये हुआ है। ये एक लंबी दास्तान है, इसमें इससे ज़्यादा क्या कमेंट करूं। इसके अंदर जो जिम्मेदारी है वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने फ़िलहाल जो है उसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल की है, या उन्होंने कहा है कि ये हमला हमने किया है। बेच के खा जाए। अब हमारी रेड लाइन है सर, उसके मुताबिक बात मत करें सर। आप बात सुनो, We are the biggest, we are the best army in the world। हमने कश्मीर को क्या करना है, हमने फलस्तीन को क्या करना, हमारा इधर जो है रोज कितना कब्रें खुद रहे, अच्छा, कितने हमने लोग मर रहे हैं? कितना बंदे मर रहे, हमने इसका फिक्र करना चाहिए। फर्क तो पड़ेगा, जाहिर है फर्क तो पड़ेगा, जब वो टीमें इकट्ठी हो जाएंगी तो फर्क तो पड़ेगा ना। पहले ही जब भी हम अपने मुल्क में किसी को बुलाते हैं वो कहते हैं कि ना हमारी जान को खतरा है। जान को क्यों खतरा है भाई? वो इंटरनेशनल मीडिया कहता है। वो डरे हुए हैं ना, उन्हें अपने अपने बचाव के लिए कह रहे होंगे, डरे हुए। हाँ, डरे हुए। क्या हल है इसका? हाल तो भाई इसका कोई नहीं है, अगर है वो हाल तो कोई नहीं है, बस चित्तर पड़ेंगे और क्या। किसको? इंडिया को, और किसको? नहीं मुझे ना मैं आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको समझ नहीं आ रही, आप फिर भी इंडिया पे इल्जाम दे रहे हैं। भाई वो तो दुश्मन जो है हमारा। अच्छा, तो होगा क्या? बकरी भी बच्चा देगी, हम कहेंगे इंडिया का हाथ है, तो ये इंडिया की बकरी का हाथ है। ऐसे नहीं होता, अगर बकरी बच्चा दे उसका हाथ है, कहेंगे इंडिया का हाथ। ये ऐसे काम तो इंडिया करता है ना। अब कुछ जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर इसकी खामखा में जिम्मेदारी कबूल कर ली, ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ। ये ऑयल टैंकर में ऑयल की वजह से एक अमूमी एक्सीडेंटल धमाका हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं था कि उसके ड्राइवर ने जानबूझकर किया है। लेकिन ज़्यादातर मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि ये जो धमाका है ये जानबूझकर किया गया और इसके अंदर वो ड्राइवर इन्वॉल्व था ऑयल टैंकर का, और बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर रही। अब इसके अंदर अभी तक 2 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें हैं और शायद 8 से 10 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें हैं। लेकिन ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसमें चाइनीज़ शहरी इन्वॉल्व हैं तो आप समझिए कि अब से चंद दिन बाद शंघाई तावन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें शिरकत के लिए चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, एन उससे 2-4 दिन 5 दिन पहले कराची के अंदर ये धमाका होना, और एन उस वक्त होना जब हम ये आपको रिपोर्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है उनको सिंध से इस्लामाबाद मूव किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, फस्तायत करने के लिए, उनके एहतजाज को रोकने के लिए। वही का वैसे किस लिए बंद किया? बोलता है आप लोग भीख मांगने इधर आते हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपका जो वज़ीर आज़म है वो भीख मांगने आता है, ठीक है। तो बाकी तो सब भीख मांगने आते हैं। They pay the amount to these people। तो कौन बिक रहा है, कौन बेगैरत बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? इसको मैं क्यों कहूँ? केपीके वाले हैं, अच्छा, बलूचिस्तान वाले हैं, बलूचिस्तान वाले बिक रहे हैं। हाँ, बिक रहे हैं। कि हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तो नबूद करे। अच्छा। जो भी ये काम करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो, हमारी आर्मी को चाहिए कि उसके खिलाफ इलेक्शन ले, उनको निस्तो नबूद करे, खत्म करे। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दोस्ती है उसको अंडरमाइन करने के लिए एक कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि वो हर सूरत जो भी इस हमले में लोग मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम लोगों को अगवा करना, मारना, पीटना, कत्ल करना, असैसिनेशन करना नहीं है। कि जिसको बोलते हैं कि चाइना और पाकिस्तान, अगर चाइना पाकिस्तान को छोड़ देता है तो क्या होता है, तो फिर तो वही बताए कि फिर तो आप तबाही हैं। वो क्या कहते हैं कि पश्तो का एक लफ्ज़ बोला जाता है कि गरीब तबाह दे, फिर तो आपका प्रोग्राम बढ़ गया, फिर तो वही बात आ जाती है ना। जो ओपनली इस तरह की स्टेटमेंट कभी भी नहीं देता, मोस्टली वो रिस्टैंड का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पक गए। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, ये लिखता है चाइनीज एम्बेसी
कंडेम टेररिस्ट अटैक ऑन सिटीजंस इन कराची कि चाइनीज एम्बेसी कंडेम कर रही है, यानी चीनी चीख रहे हैं कि हमें बचाएं। वो चाइनीज ने हाथ जोड़े हुए कि हम मारे जा रहे हैं। एक तो वो अरबों खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं, ये क्रेडिट भी सारे बड़े लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर चीनियों को नहीं मारा जा रहा। अगेन उनकी एम्बेसी कंडेम कर रही है, और जाहिर है जो सिक्योरिटी किसने देनी थी, किसने चाइनीज को बचाना था, किसने अपने घर के नेशनल्स को बचाना है, तो बचाने वाले जो हैं वो तो जनाब उन्होंने जोर लगाया हुआ है कि तहरीक इंसाफ का जो बंदा है यहां पर डी चौक में करना खड़ा हो जाए, इन्हें कैसे पैलेट मारना है, इन्हें किस तरीके से रोकना है, इन्हें पीछे कैसे धकेलना है। चाहे एक दूसरे के भाई भी ज्यादती बर्दाश्त कर, लेकिन जब बात बच्चों पे आ जाती है ना, अपने बच्चे के साथ जाती है, भाई एक दिन बर्दाश्त करेगा, दूसरे दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरे दिन एक वक्त फिर उसकी बस हो जाती है, फिर उसने क्या बोलना होता है कि उनकी सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर भी अगर आप देखें ना तो वही हिसाब है। अगर उनके साहब के कैसा मांग रहे हैं को खुद ही आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं, खुद ही यानी कि वो इंतशार फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। चाइना आकर कर रहा है, अगर चाइना नहीं कर रहा है, चाइना जिंदाबाद, चाइना तो वेल डन, चाइना A1 वेल डन, ठीक है जी। तो चाइना नहीं कर सकता, ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है, और कितनी मरतबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पे। कभी हमारे जो गाँव इर्द गिर्द के आसपास वहाँ उन्होंने बमबारी की है, ठीक है। तो ये बात नहीं आते, हम फिर भी अमन पसंद लोग हैं।